नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे रहस्यमयी और पवित्र पर्वतों में से एक कैलाश पर्वत की। यह पर्वत न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। इसे भगवान शिव का निवास भी माना जाता है और इसे कैलाश सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के इतिहास, पौराणिक कथाओं, धार्मिक महत्व और इसके रहस्यों को आपके सामने लाएंगे। अगर आप भी इस पवित्र पर्वत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में हिमालय के गोद में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फीट है और यह तिब्बत के नगरीय क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत अपनी अनूठी पिरामिड जैसी संरचना के लिए जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में समृद्ध है। इसके चारों ओर बर्फ से ढके शिखर और मानसरोवर झील की शांति इसे और भी आकर्षण बनाती है। मानसरोवर झील, जो कैलाश के पास ही है, हिंदू और बौद्धों के लिए पवित्र मानी जाती है। कैलाश पर्वत को कांग निरपोछे बौद्ध धर्म में और मेरु पर्वत हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे न केवल प्राकृतिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है? आइए इसके पीछे के रहस्यों को जानते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान मग्न रहते हैं। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में इसे देवताओं का निवास कहा गया है। हिंदू मान्यताओं में कैलाश की परिक्रमा करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बनाता है। बौद्ध धर्म में इसे कांग निरपोछे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कीमती रत्न। बौद्ध मानते हैं कि यह बुद्ध डेमचोक का निवास है। जैन धर्म में कैलाश को अष्टपद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थकर ऋषभवेद ने निर्माण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे 9 मंजिल वाला स्वास्तिक पर्वत मानते हैं। कैलाश की परिक्रमा, जिसे कोरा कहा जाता है, सभी धर्मों के लिए पवित्र है। हिंदू और बौद्ध 52 किलोमीटर की इस परिक्रमा को 3 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि जैन और बौद्ध अनुयायी भी इसे पूजनीय मानते हैं। मान्यता है कि एक परिक्रमा से पाप धुल जाते हैं और 108 परिक्रमा करने से मोक्ष मिलता है। कैलाश पर्वत का इतिहास हजारों साल पुराना है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मेरु पर्वत के रूप में मिलता है, जो विश्व का केंद्र माना जाता है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी कैलाश का वर्णन एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी किया गया है। पुरातात्विक दृष्टि से कैलाश के आसपास कई प्राचीन मठ और गुफाएं भी हैं, जहां साधु और तपस्वी ध्यान करते थे। तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कैलाश क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताओं का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि यह व्यापार और तीर्थ यात्रा का केंद्र था। 19वीं सदी में जब यूरोपीय खोजकर्ताओं ने तिब्बत की यात्रा की तो उन्होंने कैलाश की सुंदरता और रहस्यमय की प्रशंसा की। हालांकि तिब्बत में चीनी प्रशासन के बाद इस क्षेत्र में यात्रा पर कई प्रतिबंध लग गए, फिर भी हर साल हजारों तीर्थयात्री कैलाश की यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत कई रहस्यों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा रहस्य है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर सका। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन रहस्यमयी कारणों से उन्हें असफलता मिली। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक और भौगोलिक चुनौतियों का परिणाम मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलाश की समृद्ध संरचना और इसके चुंबकीय ऊर्जा वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय रही है। कुछ अध्ययनों में दावा किया गया है कि कैलाश क्षेत्र में असामान्य ऊर्जा क्षेत्र मौजूद हैं, जो इसे विशेष बताते हैं। इसके अलावा मानसरोवर झील का पानी कभी जमता नहीं, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। कुछ लोग कैलाश के प्राचीन एलियन सभ्यता से भी जुड़ते हैं, क्योंकि इसकी पिरामिड जैसे संरचना मिस्र के पिरामिडों से मिलती जुलती है। हालांकि ये दावा अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक नज़रिए से, कैलाश हर किसी को आकर्षित करता है। तो क्या आप इस पवित्र यात्रा पर जाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।